Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Amir Sohail. Today we are going to discuss very interesting chapter part 2 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। बच्चे देखें, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के बारे में क्या है कि स्टूडेंट बाज़ औक़ात करते हैं कि फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और उसकी डोमेन और रेंज को छोड़ देते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट देखें कि जो फंक्शन है, फंक्शन का जो इम्पॉर्टेंट टूल है वो इसकी डोमेन है और रेंज है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। डोमेन और रेंज के बारे में बाज़ औक़ात एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है, ये जॉब के टेस्ट लिए जाते हैं तो वहाँ पे डोमेन और रेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली जो फंक्शन है, फंक्शन का मतलब है कि रिलेशंस किसके दरमियान, टू वेरिएबल्स के दरमियान, किसी भी दो वेरिएबल, यानी कि हम कोई दो वेरिएबल्स ले लें x और y, इनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं। तो बच्चे क्या है कि फंक्शन जो हो सकता है वो फादर और सन के दरमियान भी हो सकता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन किसने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है जी। और फंक्शन है क्या बेसिकली? फंक्शन जो है ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज, उसने 1673 में फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया। और जो फंक्शन है बेसिकली इसकी जो दूसरी बात है वो क्या है कि रिलेशन है, एक ताल्लुक है किसके दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान या किसी दो पर्सन के दरमियान, कोई दो चीज़ें ले सकते हैं जिसके दरमियान जो रिलेशन है। ठीक है जी। द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शन के हवाले से। ये मैंने एग्जांपल लिया है y = x² + 1। अब ये देखें कि ये दो वेरिएबल्स के ऊपर यानी कि दो वेरिएबल्स हैं तो इसको हम एज अ फंक्शन का नाम दे सकते हैं। तो ये जो बच्चे देखें x है, x क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की जो वैल्यू पुट करेंगे y का आंसर एक ही आएगा। अब हम फंक्शन की जो मेन डेफिनेशन है उसकी तरफ जाते हैं। जो फंक्शन बेसिकली हमने पढ़ा है कि क्या चीज़ है, एक रिलेशन है, मुताबिकत है, किसी दो चीज़ों के दरमियान मुताबिकत या ताल्लुक का नाम क्या है, हमारे पास फंक्शन है। ठीक है जी। अब द रिलेशन और करस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, कि x की एक कीमत पे y की एक ही कीमत आएगी। ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे ज़रा बात गौर से सुने कि द रिलेशन और करस्पॉन्डेंस, रिलेशन ताल्लुक और करस्पॉन्डेंस क्या है, मुताबिकत है, इन विच जिसमें फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की एक कीमत पे देयर एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करती है y की, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, मीन के y की एक ही कीमत आएगी। हम इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, y = x² + 1। ठीक है जी। अब देखें बच्चे, सबसे पहले कि अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर दें, ठीक है ना, x की कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 0 पुट किया है, 0² + 1। तो यहाँ पे देखें कि x की हमने एक वैल्यू ली है और y की भी क्या आ गई है, यूनिक वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हम कोई और भी ले सकते हैं, x = 1 भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y = 1² + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x की किसी एक वैल्यू के लिए y की भी क्या है, यूनिक वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था कि फंक्शन का जो मेन टूल है वो क्या है, डोमेन और रेंज है। इसके बारे में तवज्जो से सुनिएगा, ये आपको बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे आपको बहुत काम देंगे। डोमेन क्या है, डोमेन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। सॉरी, जो डोमेन है वो क्या है, वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, जो आज़ादाना हो, मीन के जो डोमेन है, डोमेन मीन कि हम कोई भी वैल्यू उसमें लगा सकते हैं। और जो रेंज है वो क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें एक बात कि डोमेन के बारे में और रेंज के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए अपनी सिंपल एग्जांपल से कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो इससे पहले बच्चे थोड़ी सी एक और बात मैं फंक्शन की रेलेवेंट आपको कर देता हूँ कि ये जैसे कि हमने फंक्शन लिखा था और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर x की कोई एक यूनिक वैल्यू लें तो y भी एक यूनिक, यानी कि x की एक वैल्यू लें तो y भी एक यूनिक वैल्यू देगा। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिख दिया है y² = 8x। अगर हम x की जगह पे 2 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, y² = 16। इसका स्क्वायर ये देखें, y² = 16 स्क्वायर रूट लें तो क्या आ जाएगा, y = +- 4। अब यहाँ पे देखें कि x की एक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू नहीं आई।
y की यूनिक वैल्यू नहीं आई, मीन की ये जो आंसर आया है y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो आंसर आया वो क्या है हमारे पास, वो फंक्शन के अगेंस्ट है, वो फंक्शन की डिफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब बच्चे हम आ जाते हैं डोमेन के बारे में और रेंज के बारे में। डोमेन हमने पढ़ा है कि वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती हैं और जो रेंज होती है वो क्या होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब हम अपनी सिंपल एग्जांपल से सीख लें कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। बच्चे के जैसा कि हम गाजर का जूस बनाते हैं तो जो गाजर है जो भी हम उसकी साथ चीज़ें पुट करते हैं वो क्या है, डोमेन है, और जो जूस बन के हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है, हमारे पास रेंज आ जाती है। गॉट इट। जैसा कि अब इसकी कोई और एग्जांपल मैं आपके लिए कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ कि जैसा कि हम मिसाइल बनाते हैं, मिसाइल बनाने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, यानी कि जिन चीज़ों को इकट्ठा करके, ठीक है जी, कोई जैसे कि केमिकल्स हो गए, कुछ पार्टिकल्स हो गए, उनको हम इकट्ठा करते हैं और जो यानी कि बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो मटीरियल्स हैं वो क्या है, हमारे पास डोमेन है। और जब मिसाइल बन जाता है तो वो हमारे पास क्या है, एक रेंज है। गॉट इट। अब जैसा कि देखें बच्चे कि डोमेन है, डोमेन, अब यहाँ पे देखें कि डोमेन, अब ये एक फंक्शन है। डोमेन का मतलब क्या है कि पुट करना, कोई चीज़ पुट कर रहे हैं और जब वो एक रिजल्ट के तौर पे दे देती है तो वो क्या है, हमारे पास एक रेंज ही है। अब देखें डोमेन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि डोमेन के लिए ज़रूरी है कि डोमेन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच एफ ऑफ एक्स इज डेफिनेट। ठीक है जी। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें कि जो डोमेन है, द वैल्यू जो डोमेन में यानी कि कोई फंक्शन है उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन जो है हमारे पास डिफाइन होना चाहिए। इसकी हम कोई दो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है जी। अब मैंने ये एग्जांपल ले लिया है। अब बच्चे देखें वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फंक्शन हमारे पास डिफाइन होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात गौर से सुनी कि फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिया है 1/x। ठीक है जी। अब यहाँ पे चेक करें कि अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर दें, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें x की जगह पे 0 पुट किया, 1/0, तो 1/0 समथिंग ओवर 0 आ जाए तो वो क्या आ जाता है, हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है ना, समथिंग ओवर 0 हम अगर लिखें तो वो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। हम इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, मीन के इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इसके हम डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे कि अब देखें x इज इक्वल टू 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि रियल नंबर जितने भी हैं वो सब के सब इसकी डोमेन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डोमेन के ऑल रियल नंबर माइनस ऑल रियल नंबर में से 0 सेट माइनस कर देंगे, कि यानी कि 0 का सेट है वो माइनस कर देंगे। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि बाद का स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसे लिख देते हैं और -0, यानी कि ऑल रियल नंबर में से। अब रियल नंबर जो है बेसिकली एक सेट ही है। ठीक है जी, रियल नंबर से, ये रियल नंबर का एक सेट है, तो सेट में से हम सेट को माइनस कर सकते हैं, सेट में से हम एलिमेंट को माइनस नहीं कर सकते या किसी नंबर को माइनस नहीं कर सकते। ये बात मैंने लिख दिया कि किसी सेट में से सिर्फ सेट ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात बाज़ औक़ात लिख दी जाती है, ऑप्शन में एमसीक्यूज आ जाते हैं कि इसकी डोमेन आप लिखिए, तो ऐसे भी आ जाता है। तो इस ऑप्शन को आपने टिक नहीं करना, बल्कि आपने ज़हन में रखना है कि जब भी डोमेन लेते हैं तो डोमेन क्या होती है, एक रियल नंबर का सेट होती है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने लिखा है। तो क्या करना है आपने कि डोमेन के लिए आपने एक सेट में से सेट को माइनस कर देना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब ये आपको इसमें इंशाल्लाह आप मजीद सीख जाएंगे कि हमने डोमेन कैसे लिखनी है। डोमेन देखें बच्चे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x + 5। अब यहाँ पे देखें कि देखें बच्चे वो जो नंबर हैं वो उस की डोमेन में नहीं आते जो क्या है उस फंक्शन को अनडिफाइन कर दें। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें अगर हम x इज इक्वल टू -5 पुट कर दें, यानी कि 1/-5 + 5, मीन कि यहाँ पे बन गया 1/0, यानी कि -5 जो है इस फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है, इन्फिनिटी बना रहा है। तो अनडिफाइंड यहाँ पे हम डोमेन क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर -5 का सेट। ठीक है जी। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू 2x 1/2x + 5। बच्चे देखें पिछले क्वेश्चन में तो हमें पता था कि हमने क्या करना है कि x इज इक्वल टू 5 पुट करना है, माइनस, यानी कि जो भी है अब +5 है तो साथ -5 आ जाएगा तो 0। अब यहाँ पे देखें कि अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, लीनियर इक्वेशन आ जाए। ठीक है जी। तो क्या करना है, 1/2x + 5 जो भी चीज़ पड़ी है, मीन कि अब यहाँ
पे देखें ना 2x प्लस 5 की जगह पे 0 आ जाए तब ही आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2x प्लस 5 जो है नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। अब प्लस 5 उधर ले जाएं, ठीक है ना, 2x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -5। अब 2 मल्टीप्लायर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा -5/2। अब यहाँ पे देखें बच्चे कि यहाँ पे हमने क्या क्लियर करना है। अब बाज़ औक़ात हम चेक करते रहते हैं, x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ डालते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या है कि इसकी डोमेन में से ये नंबर शामिल नहीं है। तो इसका आसान जो मेथड है वो क्या है कि बट्टे में अगर लीनियर वैल्यूज़ आ जाएं, यानी कि लीनियर फंक्शन आ जाए, आपने इसको क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0 पुट करना है और आपको वहाँ से यानी कि प्लस माइनस करके या आगे पीछे इक्वेशन को रीअरेंज करके आपको पता चल जाएगा कि ये डोमेन का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डोमेन कैसे लिखेंगे, ऑल रियल नंबर माइनस, अब क्या है, -5/2 जो सेट है इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। अब इसकी हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी तरफ आ जाते हैं। f(x) इज इक्वल टू -3/2x प्लस 5/7, ठीक है जी। अब एक और बात ज़रा जहन में रखें कि अगर इस किस्म का फंक्शन आ जाए या कोई भी फंक्शन आ सकता है तो वहाँ पे आपने क्या देखना है कि जो डी न्यूमरेटर है, जो डोमेन है, डोमेन सारी की सारी जो है वो डी न्यूमरेटर पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। डी न्यूमरेटर से हमें पता चलता है कि इसकी डोमेन कितनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फिर वो लीनियर फंक्शन आ गया, इसको हमने क्या करना है, -3/2x प्लस 5/7 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। मीन कि यहाँ पे हमने ये शो करना है कि यहाँ पे अगर 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये उसकी डोमेन का हिस्सा है। अब यहाँ पे देखें -3/2x, अब ये देखें प्लस 5/7 है, उधर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5/7 हो जाएगा। -3/2x नॉट इक्वल टू -5/7। अब -3/2 इधर देखें मल्टीप्लायर है, उधर जाएगा तो 3 मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें x नॉट इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21। अब यहाँ पे इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन जो लिखनी है, डोमेन ऑल रियल नंबर में से 10/21 का जो सेट है वो इंक्लूड नहीं होगा। मीन के इन नंबर को क्या करना है, हमने एक्सक्लूड कर देना है। तो ये था हमारा बच्चे डोमेन के बारे में। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल्स कैसे होते हैं, कि डोमेन हमने दे दी है, डोमेन को हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इंटरवल बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल, जो थर्ड है वो क्या होता है, क्लोपन इंटरवल। क्लोपन इंटरवल या उसको सेमी इंटरवल भी कह सकते हैं। इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।